करीब करीब पिछले 4-5 महीने में कम से कम 12 से 15 चोरियां हो गई है। और मैं तो पर्टिकुलर कहूंगा कि पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे ये सारी चोरियां हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो चोर है वो आसपास के एरिया के, उन कलेक्टर साहब ने थोड़ा सा हमें आश्वासन दिया है कि हम बिटवीन 7 दिन के अंदर अंदर जो भी चोर है उनको पकड़ लेंगे। चोरियों के बाद कितने मोहल्लों वाले कितना डर है, रात को सता रहा है, कहीं शादियाँ भी है क्योंकि लोगों को जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी लोग घरों किससे भरोसे छोड़े, ये भी बड़ा सवाल है। बाड़मेर जिले के अंदर लगातार चोरियों की घटना जो है लगातार बढ़ रही है। आज जो लोग हैं, जो बाड़मेर के एसपी पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के नरेंद्र सिंह मीणा को जो है मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, आज लगातार बाड़मेर जिले के आए दिन चोरियां हो रही है, इसको लेकर आप एसपी साहब से मिले, क्या वार्ता हुई, किसको लेकर क्या हुआ? ऐसा है साहब कि एक पर्टिकुलर जगह जैसे माहेश्वरी चौक या हरिजन बस्ती के आसपास करीब करीब पिछले 4-5 महीने में कम से कम 12 से 15 चोरियां हो गई है। लगभग क्या होता है कि जिनका घर, जैसे अभी शादियों का सीजन है या टाइम है, उस दौरान क्या होता है, लोग जब घर के लॉक करके जाते हैं तो पीछे इन बिटवीन पीछे जब आते हैं ना, तब उनको पता होता है कि घर का लॉक टूटा हुआ है। कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि जहाँ लॉक नहीं टूट रहा, वहाँ दरवाजा तोड़ के भी अंदर एंटर हो गए और घर पूरा साफ कर चुके हैं। तो बड़ी भयानक स्थिति हो रही है। और मैं तो पर्टिकुलर कहूँगा कि पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे ये सारी चोरियां हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो चोर है वो आसपास के एरिया के, उनको पता है कि ये अभी इस टाइम पे फला घर बंद है, तब वो चोरियां करके जा रहे हैं, वारदात हो रही है। इससे पहले भी हम 2-4 बार कलेक्टर साहब को या एसपी साहब को ज्ञापन दिया था, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इस बार बड़े सख्त लहजे में भी थोड़ा कहा गया था कि सर आप इस पर कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो क्या हो रहा है कि एक गलत इमेज जा रही है बाड़मेर की कि बड़ी चोरियां हो रही है, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। कलेक्टर साहब ने थोड़ा सा हमें आश्वासन दिया है कि हम बिटवीन 7 दिन के अंदर अंदर जो भी चोर है उनको पकड़ लेंगे और आपका निवारण कर दिया जाएगा। इसके अलावा अलग से पुलिस फोर्स या 1-2 पुलिस कांस्टेबल भी वहाँ अपॉइंट किए जाएंगे ताकि क्या हो कि वहाँ चोरियां रोकी जा सकती। ये हमें रात्रि को होमगार्ड के जवान या फिर रहते गलियों में? आप रहते भी होंगे, अगर रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि चोरियां होती थी। तो शायद कहीं न कहीं तो लीकेज है, कहीं न कहीं फॉल्ट है जहाँ प्रशासन से चूक हो रही है, इसलिए चोरियां हो रही है। कितनी चोरी आपके मोहल्ले में कितनी चोरी है आज? करीब करीब मैं बताऊं ना, इन 6 महीनों के अंदर कम से कम 14 से 15 चोरियां हो चुकी है। चोरियां एक ही तरीके से हो रही है और एक ही एरिया में हो रही है, इसलिए संशय थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर जगह से कोई चोर है, तो उसका कुछ कह नहीं पा रहे। तो हमने इस बार पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से अलर्ट किया है। कम से कम आप देखोगे कम से कम 150 से 200 माहेश्वरी परिवार यहाँ इकट्ठा हुए थे। सबने कलेक्टर साहब, एसपी साहब को बड़े नियम पूर्वक या सख्त लहजे में कहा कि आप इस पे जरूर कार्रवाई करें, नहीं तो एक गलत रेपुटेशन जा रही है बाड़मेर की कि पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। चोरियों के बाद कितने मोहल्लों वाले कितना डर है, रात को सता रहा है, कहीं शादियाँ भी है क्योंकि लोगों को जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी लोग घरों किससे भरोसे छोड़े, ये भी बड़ा सवाल है। करीब करीब अब लोग थोड़े से इस मामले में सचेत हुए, उन्हें लगता है कि हमारी चोरियां हो सकती है। वो इस पॉसिबिलिटी के साथ ही जा रहे हैं कि हम घर खाली छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी चोरियां, एक तो हम पहले आज से 1-1.5 साल पहले रहते थे कि कोई नहीं, हमारा घर है, सेफ है। अब घर लोग जाने से पहले ये सोच के जा रहे हैं कि मे भी हमारे घर में चोरी होगी, तो लगभग वो अपने जो गहने हैं या रुपए पैसा कहीं सेफ जगह रख देते। फिर भी मैं तो कह रहा हूँ, अगर घर से कुछ भी चोरी हो रहा है या घर के लॉक टूट रहे हैं तो पुलिस को इस पे कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल मान सकते हैं कि बाड़मेर जिले के अंदर लगातार जो चोरी की घटना है वो लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है व्यापारियों में आक्रोश है, उसके साथ साथ जो मोहल्ले वासी हैं वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब शादी की सीज़न है, रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है। अब घर किसके भरोसे छोड़े, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर अब आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, बाड़मेर।